हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों से गोगा जी क्लियर जॉब से जुड़ रहा हूं और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मैंने देखा पिछली वीडियो में आप लोगों को रीजनिंग के चैप्टर क्लॉक के बारे में फर्स्ट टाइप पढ़ाया। अब हम उसी का सेकंड टाइप की कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें हम सेकंड टाइप में आंतरिक कोण व बाहरी कोण पढ़ेंगे। तो आंतरिक कोण और बाहरी कोण जैसे कि दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच जो एक घंटे में बना कोण 30 अंश होता है, इसे हम आंतरिक कोण कहते हैं। और जो ये बाहर की तरफ बना कोण, ये कोण 330 अंश का होगा, इसे हम बाहरी कोण कहेंगे। घड़ी का पूरा कोण ये 360 अंश का होता है। ये हमारा 30 अंश का आंतरिक कोण हुआ और जो 330 अंश का होगा ये बाहरी कोण होगा। तो आइए हम इसी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की चर्चा करूंगा। जैसे कि इसके लिए सूत्र हमारा रहेगा घंटे इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। इसी से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा 2:20 बजे दोनों सुई के बीच बना आंतरिक कोण कितना होगा। कितना होगा तो आइए हम इसी सूत्र से सॉल्व करूंगा। तो घंटे हमारे कितने हुए, 2 गुणे इसमें 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट। मिनट हमारा 20 है, तो हम इसे सॉल्व करूंगा। जब मैंने 2 को इससे डिवाइड किया तो ये 60 हुआ, माइनस जब 2 से भाग किया तो ये हुआ 10। जब 10 का मैंने गुणा 11 में किया तो ये हुआ 110 अंश। जब मैं 110 से 60 माइनस करूंगा तो ये हुआ 50 अंश। तो इसमें हमारा 2:20 पर घंटे और मिनट के बीच बना कोण ये 50 अंश होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ चर्चा करूंगा इसी फॉर्मूले के द्वारा। अब यहाँ हमारा समय होगा 8:42। 8:42। जब मैं इसी फॉर्मूले में इसे रखूंगा 8 गुणे 30 माइनस 11/2, मिनट हमारा कितना हुआ, 42। जब मैं 42 से इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ हुआ 21। जब 21 से मैं इसमें गुणा करूंगा, जब 8 का 30 में गुणा किया तो 240 माइनस 11 एकम 11 1 11 दूनी 22 और 1 23, 231 अंश होगा। जब 240 में 31 में घटाऊंगा तो ये कोण जो है वो 9 अंश का होगा। 8:42 पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण 9 अंश होगा। तो आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ चर्चा करूंगा इसी फॉर्मूले के द्वारा। अब क्वेश्चन हमारा रहेगा 10:10 पर। 10:10 पर
10 पर दोनों सुइयों के बीच बना आंतरिक कोण कितना होगा? तो आइए हम चर्चा करते हैं। घंटे हमारे कितने हैं? 10 में गुणे 30 में माइनस 11/2 गुणे मिनट हमारा कितना है? 10। जब मैंने गुणा किया तो ये 300 माइनस, जब 2 से भाग किया तो ये हुआ 5, जब 11 से ऐसे किया तो 55 अंश होगा। ये 55 अंश, जब इसमें से ऐसे माइनस किया तो ये हुआ 245 अंश। अब आप लोगों ने इसमें जाना कि घड़ी का जो है 180 अंश से कम कोण आंतरिक कोण होता है और 180 अंश से अधिक जो होता है उसे हम बाहरी कोण कहते हैं। तो यहाँ 245 हमारा बाहरी कोण हुआ। तो आइए, जब मैं इसे आंतरिक कोण में बदलूंगा तो इसे हम 360 से माइनस करूंगा। जब मैं इसे 360 से माइनस करूंगा तो इसमें होगा आपका 5 1 115 अंश। जो 10-10 पर हमारी घड़ी के बीच आंतरिक कोण बनेगा वो 115 अंश होगा। तो आइए हम अब कुछ क्वेश्चंस बाहरी कोण के सॉल्व करूंगा। इसमें मैंने आपको बताया जो 180 अंश से कम होता है उसे हम आंतरिक कोण कहते हैं और 180 अंश से जो अधिक होता है उसे हम बाहरी कोण कहते हैं। और जो सीधी रेखा में 6 से 12 पर बनता है ये हमारा रेखीय कोण होता है। तो आइए हम बाहरी कोण के बारे में चर्चा करेंगे। बाहरी कोण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। समय हमारा रहेगा 5:30 दोनों सुई के बीच बाहरी कोण कितना होगा? और बाहरी कोण के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसी फॉर्मूले से हम बाहरी कोण के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमारा समय कितना है? 5 घंटे। 5 गुणे 30 माइनस 11/2। अब हमारा इसमें मिनट कितना है? 30। तो हम 30 से गुणा करेंगे। जब इसमें 5 से भाग किया 30 में तो हमारा हुआ 150। 150 जब 150 2 से मैंने भाग किया तो हुआ 15। जब 15 को 11 से भाग किया वो गुणा किया तो ये हमारा होगा 15 की 5 116 165 अंश होगा। जब मैंने 150 में से 165 को घटाया तो हमारा ये बचा कितना? 15 अंश। अब ये जो 15 अंश है ये हमारा आंतरिक कोण है, पर हम इस क्वेश्चन में बाहरी कोण की चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि जो 180 से कम होता है उसे हम आंतरिक कोण कहते हैं और 180 से जो अधिक होता है उसे हम बाहरी कोण कहते हैं। तो मैं 360 से इसे माइनस करूंगा। जब मैं 360 से इसे माइनस करूंगा तो हमारा कोण होगा 245 अंश। वो 345 अंश। अब 345 जो है वो हमारा बाहरी कोण होगा। अब हम इसी चैप्टर से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बाहरी कोण के बारे में डिस्कस करेंगे।
समय हमारा रहेगा 10:40 पर। दस 40 पर दोनों सुई के बीच बाहरी कोण कितना होगा? तो ये घंटा हमारा कितना है? 10। 10 गुणे 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट हमारा कितना है? 40। जब मैं 10 से ऐसे करूंगा तो ये होगा हमारा 300 माइनस 2 से जब मैंने इसे भाग किया तो ये बचा 20। जब 20 को 11 से भाग किया तो ये हमारा हुआ 220 अंश। जब 300 में से 220 को मैंने माइनस किया तो ये हुआ 80 अंश। अब ये 80 अंश आपको मैंने अभी बताया कि जो 180 से कम होता है वो हमारा आंतरिक कोण होता है, और जो 180 से अधिक होता है उसे हम बाहरी कोण कहते हैं। अब ये 80 से कम है तो यहाँ तो ये आंतरिक कोण निकला, पर इसे जब मैं 360 से माइनस करूंगा तो ये हमारा होगा 280 अंश। ये 280 अंश हमारा बाहरी कोण होगा। जो 10:40 पर हमारी सुइयों के बीच बाहरी कोण 280 अंश होगा। आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। समय हमारा होगा 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच बाहरी कोण कितना होगा? तो हमारा घंटे कितने? 9 गुणे 30 माइनस 11/2। अब मिनट कितना हुआ? 30। जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये होगा 270 अंश। मैं माइनस 2 से जब डिवाइड किया तो 15। 15 में गुणा जब 11 करेंगे तो ये होगा 165 अंश। जब मैं 270 में से 165 को माइनस करूंगा तो ये हमारा होगा 5 0 105 अंश। तो अब यहाँ हमारा ये आंतरिक कोण निकला, तो फिर मैं इसे 360 से माइनस करूंगा। जब 360 से मैं इसे माइनस करूंगा तो ये हमारा होगा 5। ये हमारा 255 अंश होगा। ये हमारा 255 अंश है। ये बाहरी कोण होगा। तो मैंने रीजनिंग का सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ऑल द बेस्ट। 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा नहीं, मैंने थोड़ी कमी तो पिली हुई।